बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी आपके CUBCOM एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम लोग सेट 1 और सेट 2 में कुछ डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे। 2-3 छोटे छोटे डिस्कशन में और करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग एक बड़ा सम्स भी देखेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 मतलब ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 सेट 1 में सीखा था। 2015 में ये आपका आया हुआ था। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी हम लोगों ने देखा था। इस इलस्ट्रेशन में 2013 का ये क्वेश्चन था। इस इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना सीखा था। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट का तरीका भी फॉलो कर सकते हैं जो आप ये 8 नंबर में देखे थे, और या फिर एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर भी फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में देखेंगे कि क्या चीज़ निकालने के लिए बोला गया है और उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन में मूव करेंगे। 10 नंबर बोल रहा है फाइंड आउट द फंड फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें भी हम लोगों को निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके लिए हम लोग एक एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, या आप उस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एडजस्टेड सरप्लस अकाउंट भी बोल सकते हो। फर्स्ट लाइन मेंशन किया है ऑपरेटिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का। ये ऑपरेटिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब ओपनिंग बैलेंस हम लोग दिखाएंगे तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस BD बोलकर। इसके बाद दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट 30,000 का। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग PL अकाउंट के डेबिट साइड में एकदम लास्ट में टू बैलेंस CD करके प्रेजेंट करते हैं, वो दिखा देंगे 30,000 की। इसके बाद मेंशन किया रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मोटर कार ₹14,000 विच वॉज सोल्ड फॉर ₹18,000। 14,000 का एक मोटर कार था जिसको हम लोगों ने 18,000 में बेच दिया। 14,000 की एसेट को 18,000 में बेची गई है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है 4,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो है वो PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार बोलकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट दिया परचेज ऑफ मशीनरी ₹20,000। परचेज ऑफ मशीनरी 20,000 जो है ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये हम लोग PL अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करते हैं, तो ये आइटम आपको ऐसे ही दिया है, इसको हम लोग कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे, PL का आइटम नहीं है ये। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड है, ये भी PL में आता है। प्रपोज डिविडेंड ये भी हम लोग एडजस्ट करेंगे PL में। डेप्रिसिएशन है 50,000 का, एडजस्ट होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, आप ये बात कई बार सुने होंगे पहले भी कि कुछ भी अगर रिटर्न ऑफ होता है और सम्स में अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ना हो तो वो रिटर्न ऑफ वाला आइटम भी हम लोग PL अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये भी एडजस्ट होगा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कोई भी रिजर्व या फंड में अगर पैसा ट्रांसफ़र होता है तो वो PL अकाउंट से ही होता है। सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया है, ये भी PL में जाएगा। फिर सैलरी पेड है 3,000 का। सैलरी एक कंपलसरी आइटम है, मतलब बिजनेस में ये पेमेंट करना ही पड़ता है, तो एडजस्टेड PL में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए ये PL को एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी PL अकाउंट नहीं बनाई जा रही है, तो इसलिए सैलरी को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। टैक्स पेड है 5,000 का, तो टैक्स पेड अगर 5,000 का है तो ये भी हमारा PL में एडजस्ट होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट करके फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट किया गया है। ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले बाई बैलेंस BF दिखा दिया 60,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार 4,000 हम लोग सम्स में देख लिए थे। इसके बाद डेबिट साइड की आइटम क्या क्या है, इंटरिम डिविडेंड 20,000, डेप्रिसिएशन हुआ है 50,000 का, ये फिगर बाहर दिखाना चाहिए।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1000 वो भी ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3000 का। रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ था 5000, सिंकिंग फंड 10,000 का ट्रांसफ़र हुआ था और टैक्स पेड हुआ था 5000 का। सही है। इसके बाद टू बैलेंस सीडी करके दिखाया है 30,000 प्लस 30,000। सम्स में हमारा क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ 30,000 का था। इसमें ये 30,000 क्या ऐड किया बता दें आपको। वो दरअसल यहाँ प्रोपोज डिविडेंड कहीं भी नहीं दिखाया है ऊपर में। प्रोपोज डिविडेंड आप अलग से भी 30,000 दिखा सकते हो और अगर अलग से नहीं दिखाएं तो क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करके भी दिखा सकते हैं। ये ऐड करके दिखाने का इसका पर्पज़ ये है कि प्रोपोज डिविडेंड को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम माना जाता है। मतलब जब नेट प्रॉफिट निकल जाती है उसमें से प्रोपोज डिविडेंड एडजस्ट किया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग प्रोपोज डिविडेंड को डायरेक्ट ऊपर दिखा सकते हैं या फिर क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करके भी दिखा सकते हैं। इतना एडजस्टमेंट लिखने का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग डायरेक्ट प्रोपोज डिविडेंड को ऊपर दिखा दोगे 30,000 का और नीचे टू बैलेंस सीडी 30,000 अलग से शो कर दोगे जो क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है। ये सारा आइटम डेबिट का ऐड करके 1,54,000 आया। इसमें से क्रेडिट का दो आइटम माइनस किए, माइनस करने के बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोगों को मिल गया कितने का 90,000 का। अब देखिए वो जो प्रोपोज डिविडेंड को ऐड करके दिखाया उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेगा, वो हम लोग देख लेते हैं क्या मेंशन किया है। मैं जब जनरली बनाता हूँ तो सिंपली प्रोपोज डिविडेंड को ऊपर दिखा देता हूँ, टू प्रोपोज डिविडेंड बीच में कहीं भी आप दिखा सकते हो और टू बैलेंस सीडी जो दिया रहता है वो सिंपली क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दिखा देते हैं। ये क्या मेंशन करके रखा है देख लेते हैं, इसके बारे में नोट जरूर बताया होगा। नंबर 1 में लिखा है सैलरी इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सही है, बिजनेस का खर्चा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट इट फॉर डिटरमाइनिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब वो बिजनेस का खर्चा है तो वो जाएगा ही, इसलिए वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एडजस्ट नहीं किया गया। सेकेंड नंबर आइटम बता रहा है इट इज एज्यूम दैट गिवन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग प्रोपोज डिविडेंड फ्रॉम द करेंट ईयर प्रॉफिट। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला गया है वो ये मानकर निकाला है कि उसमें प्रोपोज डिविडेंड काट दिया गया है, डिडक्ट हो चुका है, जबकि वो होना नहीं चाहिए क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड पीएल का आइटम नहीं माना जाता, वो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम माना जाता है, वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या किया फिर उसमें जोड़कर दिखाया है। बट प्रोपोज डिविडेंड इज नॉट एन एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। बिजनेस की लाइबिलिटी ये एक्चुअल नहीं मानी जाती। इट इज़ ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है ये कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो किसी भी बिजनेस के फ्यूचर इवेंट के आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब फ्यूचर में कोई घटना घटा, अगर वो होगा उसका आउटकम अगर कुछ निकला लाइबिलिटी के रूप में तो फिर वो बिजनेस की लाइबिलिटी मानी जाएगी। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो लाइबिलिटी हमारा बने ही ना। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है उस तरह की लाइबिलिटी को हम लोग नाम देते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सा समझाऊं, 2015 में आपने सुना होगा मैगी के ऊपर एक एलिगेशन लगा था। मैगी नेस्ले कंपनी की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक एलिगेशन चार्ज किया गया था कि ये प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस है, मतलब ये हेल्थ को खराब करता है। कंपनी ने इसको काफ़ी अच्छे से डील किया। अगर ये कंपनी इस प्रोडक्ट को अच्छे से डील नहीं कर पाता, इस एलिगेशन को अच्छे से डील नहीं कर पाता, तो कंपनी के ऊपर ये जो एलिगेशन लगी थी अगर वो प्रूफ हो जाती तो हो सकता है ये मैगी परमानेंट बैन कर दिया जाता और कंपनी की और भी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती थी कि कंपनी के ऊपर कुछ चार्जेस, फाइन, पेनाल्टीज वगैरह भी चार्ज किए जाते हैं। लेकिन कंपनी ने इस पूरे इवेंट को इतने अच्छे से डील किया कि न उसके ऊपर कोई चार्ज, पेनाल्टी या फाइन हुआ, बल्कि ये मैगी भी बैन जो हुई थी कुछ समय के लिए उसका भी बैन रिमूव कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए फ्यूचर में ये इवेंट का रिजल्ट कंपनी के अगेंस्ट में होता तो उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती। इस तरह की लाइबिलिटी को हम लोग नाम देते हैं
कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो आप देख रहे हो कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी के रूप में बताया है। आगे देख लेते हैं क्या बोला है और ये। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर द प्रपोज डिविडेंड हैज बीन एडेड बैक टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए वो क्या किया, प्रपोज डिविडेंड को क्लोजिंग बैलेंस में ऐड करके दिखाया है। ठीक है, तो ये इतनी स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी अगर आप वो ऐड करके दिखाते हो, नहीं तो सिंपली हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में टाइम फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ता है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग ज़्यादा वर्क नहीं करते और डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस अलग दिखा देते हैं और प्रपोज डिविडेंड ऊपर टू प्रपोज डिविडेंड बोलकर अलग से दिखा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये एडजस्टमेंट और ये सम समझ में आया होगा। हम लोग एक नेक्स्ट सम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।